बोलना शुरू वहां से ही करूंगा जहां से एनिमे शुरू हुआ। भाई एनिमे स्टार्ट होते ना होते ही ऐसा सीन दिखा दिया। अब देखना बंद कैसे कर सकता था ये देखने के बाद। अब तुम बोलोगे मैं होता तो ये एनिमे वही पर ही ड्रॉप कर देता, बट मनी मन तुम भी जानते हो तुम ऐसा नहीं करते। मतलब बहुत सारे एनिमे बहुत सारे टाइप से स्टार्ट होना देखा है, बट ऐसा स्टार्ट नहीं देखा फर्स्ट एपिसोड में। भाई ऐसा कैसे, मजाक नहीं, स्टार्ट होते ही स्लीपिंग ब्यूटी दिखा दिया और कुछ एपिसोड बाद जाके पता चला जिस लड़की का स्लीपिंग ब्यूटी दिखा के एनिमे स्टार्ट हुआ था उस लड़की का किरदार एपिसोड 1 में ही शुरू था और एपिसोड 1 में ही खत्म था। मैं तो बोला मेरे साथ धोखा हुआ है, इस सीरीज ने मुझे धोखा दिया है। तो ये सीरीज मैं तुम्हारे साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सीरीज देखने के बाद बोलोगे ऐसा धोखा बार बार लेने के लिए तैयार हूँ ऐसा सीरीज मिले तो। सीरीज का नाम है एमिनेंस इन शैडो। मेन कैरेक्टर है सिड और शैडो, बट सिड एंड शैडो एक ही पर्सन है। मेन कैरेक्टर के अंदर दो कैरेक्टर है, एक शैडो वाला और एक नॉर्मल बैकग्राउंड कैरेक्टर, मतलब बैकग्राउंड ही समझ लो, जो शैडो ने खुद बनाया है आइडेंटिटी छुपाने के लिए। भाई मेन कैरेक्टर जब किसी को देखता है वो जो डेविल वाला लुक देता है मजा आ जाता है। जैसा नाम वैसा काम, एमिनेंस इन शैडो। मेन कैरेक्टर हमेशा शैडो में काम करता है, किसी के शैडो में नहीं, बिना किसी को भनक लगे। वो जो काम करता है एक परिंदे को भी पता नहीं चलता कब कैसे हो गया। बाद में सब हैरान ये कोई कैसे कर सकता है। तुम पूरे टाइम एक हाइप और सस्पेंस में रहोगे कि मेन कैरेक्टर कब अपना पावर सबको दिखाएगा। ऑलवेज तुम एक क्यूरियोसिटी में रहोगे कि कब शैडो अपना पोल खोलेगा और सब उसे जानेगा कि कौन है वो और उसका पावर क्या है बैकग्राउंड कैरेक्टर के पीछे। मुझे भी पता नहीं कब होगा वरना मैं स्पॉइल कर देता, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ ये सीरीज। देखते देखते मजा आ गया तो पूरा देखे बिना ही रिव्यू बना दिया, बट शायद ये होना अभी बहुत दूर की बात है। इस सीजन में तो नहीं जितना मुझे लगता है। ये एक इसेकाई एनिमे है, तो इसेकाई फंडा तो तुमको पता होगा, जहाँ पे कोई बंदा मर जाता है इस वर्ल्ड में, मतलब एनिमे के वर्ल्ड में, और फिर किसी दूसरे वर्ल्ड में जन्म लेता है या टेलीपोर्ट हो जाता है किसी फैंटेसी वर्ल्ड में बिना मरे ही। कभी कभी बंदा इस फैंटेसी दुनिया में ओवर पावर भी हो जाता है, उसे अनबिलीवेबल शक्तियां मिल जाती है उस दुनिया में। इसेकाई एनिमे स्टार्ट होने से पहले इस दुनिया का जो सीन दिखाया जाता है वो बस 1 या 2 मिनट का होता है, व्यूअर्स को समझाने के लिए कि वो दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो रहा है, या किसी एनिमे पे नहीं भी दिखाया जाता है। बट इस एनिमे पे लगभग एपिसोड 1 पूरा इस वर्ल्ड का दिखाया जाएगा और लड़का कैसा है क्या करता है सब मिनिमम डिटेल्स दिखाया जाएगा। मैं जब देख रहा था तो लगा वेयर इज इसेकाई, बंदा तो भाई अभी तक इसी वर्ल्ड में है, मतलब उसकी ओरिजिनल वर्ल्ड में। थोड़ी देर बाद में जाके पता चला ओ ये बात है। देखो सीरीज में अप एंड डाउन बहुत होता है, कभी कभी 2 एपिसोड कुछ भी नहीं होता है, स्टोरी शांत चलता है, उसके बाद का एपिसोड धमाकेदार बन जाता है। तो ऐसे में सस्पेंस बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगता है, क्योंकि तुम सस्पेंस में रहते हो। 2 एपिसोड हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, अगले एपिसोड में शायद कुछ धमाकेदार होने वाला है। मेन कैरेक्टर का जो साथी होता है उन सब का पावर देख के रोंगटे खड़े हो जाता है। तो मेन कैरेक्टर का पावर कैसा होगा सोचो, बैडएस। एपिसोड 5 में एक फाइट है, वो देख के रोंगटे खड़े नहीं हुआ तो बोलना तुम, मजा आ जाएगा। और जब फाइट होगा तब मेन कैरेक्टर का डायलॉग ध्यान से सुनना, मजा डबल हो जाएगा। फाइटिंग एनिमेशन डायलॉग का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है, मजा आ गया वो सीन देख के। हमेशा की तरह मेन कैरेक्टर की 2 हरामी दोस्त है, जैसा तुम्हारा भी है और मेरा भी है, बट मेन कैरेक्टर ना होके भी इन सारे कैरेक्टर के वजह से ही स्टोरी और भी ज्यादा फनी और मस्त हो जाता है, स्टोरी देखने में और भी ज्यादा मजा आ जाता है। अगर तुमने ओवरलॉर्ड देखा है तो कभी ना कभी इस सीरीज के एपिसोड 5 के बाद तुम्हें ओवरलॉर्ड का याद आना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ देखोगे तब पता चल जाएगा। एपिसोड 7 में एक टूर्नामेंट है, भाई वो हार भी रहा है, ऐसे दिल बोलेगा कि मत हार मत हार, कुछ तो कर, तेरे पास इतना पावर है। बट अगर वो अपना सिगरेट खोल दे तो शायद और भी मजा आएगा, लेकिन सिगरेट ना खोल के सीरीज का अलग ही मजा है, जो बहुत कम सीरीज पे ही देखने को मिलता है। जगह जगह पे स्टोरी पॉज कर दिया है सीरीज ने, जो इस सीजन में शायद कंटिन्यू नहीं होगा, बाद में जाके होगा। जब न्यू सीजन आएगा तब ये सब अधूरी स्टोरी कंप्लीट होगा। भाई बंदा लड़की नहीं चाहती अपने लाइफ में, वो तो पहली बार दोस्ती के खातिर बोलना पड़ा था। ओ ये सीन मैंने मेंशन नहीं किया। तुम अगर किसी फ्रेंड से बेट लगो और हार जाओ तो तुम्हें तो कुछ करना ही पड़ेगा उसके बदले में ना, ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं स्पॉइल नहीं करेगा, बट उसे लड़की मिलती ही चली जाती है बैकग्राउंड कैरेक्टर में। एपिसोड 10 से शुरू होगा एची सीन्स, मतलब क्यों? एपिसोड 1 में थोड़ा एची दिखाया और फिर जाके सीधा एपिसोड 10, मिडिल में थोड़ा बहुत है, बट एपिसोड 10 जैसा किसी एपिसोड में नहीं दिखाया। मैं तो चौंक गया था कि एमिनेंस इन शैडो ही देख रहा हूँ ना, गलती से दूसरा एनिमे तो चलने नहीं लगा ना। देखो जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा कुछ गोल था कि मुझे कुछ बनना है या कुछ करना है, इतना तक कि तुम्हारा कुछ फैंटेसी गोल भी होगा, जो आज तुम्हारे लिए वो फैंटेसी हो गया होगा या तुम उसे भूल चुके होगे। जब हम बड़े होते हैं, टाइम भी धीरे धीरे बीतता है, तो हम अपने फैंटेसी गोल को भूल जाते हैं। बट ऐसा इस एनिमे पे नहीं हुआ, हम अपना फैंटेसी गोल भूल जाते हैं क्योंकि कोई साथ नहीं देता ऐसे अनबिलीवेबल नेवर गोइंग टू हैपन गोल्स में। इस सीरीज पे भी मेन कैरेक्टर का साथ कोई नहीं दिया था, बट ही नेवर फॉरगॉट हिज गोल एंड कीप वर्किंग फॉर इट अलोन। बहुत सारे फ्लॉज भी है इस सीरीज पे, बट कभी कभी वो बताना अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड नहीं देखा है अभी तक, पता नहीं क्या होगा, अभी भी एक हाइप बना हुआ है। और जिस दिन लास्ट एपिसोड रिलीज हुआ था तो कहीं पे पढ़ा था कि लास्ट एपिसोड पे हिला के रख दिया है। अब हिला के रखा है या क्या करके रखा है देखने के बाद ही पता चलेगा, बट ये पता है कि लास्ट मस्त होगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड में रेटिंग हाई हो गया था इस सीरीज का। एनिमे खत्म होते ना होते ही सीजन 2 अनाउंस हो गया है। आई विल बी वेटिंग। इस वीडियो में और नहीं बकूंगा, कहीं शैडो को पता चल गया कि मैं उसके बारे में सब जानता हूँ तो मुझे वो रात में पेलने ना चलाए। अभी के लिए बाय।